So I think it's working. Hello, everybody. Hi. It's working, I think. Yeah? All right. Okay, great. I'm on 4G, by the way, because the Bijli is gone also. And there's water in the generator. Don't ask. Pakistan Zindabad. But managed to get home. I was stuck in like a lot of traffic. So मैंने बाहर एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे मैं बारिश से बच गई हूँ और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती भी हूँ कि कराची के हालात हाजरा क्या हैं इस वक्त. It's very pretty. Look, all the बारिश that's taking place everywhere. But I'm going to be holding my phone throughout in my hand. But the idea was to talk to Yasir and to not let him, disappear on this conversation. So I'm going to try and turn the comments off. But I don't know how to turn the comments off. So because I am a little bit of a loser child, so I don't even know कि comments off होती कैसे हैं. K Electric जिंदाबाद. Indeed. But चलो, at least 4G is working, which is good. So comments off. Yeah, I will take Yasir live. I just want to see how to turn the comments off and I have no idea. अच्छा, ठीक है. Turn off commenting. So I've turned it off, guys. I'm really sorry, but I'll ask Yasir if he's comfortable. Then maybe, I can. But I don't know if I should be calling him or if he's going to be calling me. So okay, I've put it in again, and let me see where Yasir is. Acha, Yasir Hussain is right here. Let's go live with him, and he's been very patient. I feel so bad because I always take pride कि मैं तो बड़ी professional हूँ और मैं अपने time से सब कुछ कर लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम जी. अनुषी जी पहले आपने बारिश करा दी. अब मैं कमेंट्स बंद कर रही हूँ. यहाँ से मुझे एक सेकंड दो, क्योंकि मुझे ना I want to talk to you without any distractions. हाँ, पहले आपने बारिश करा दी और फिर जनरेटर खराब करा दिया और अब 4G इस्तेमाल हो रहा है. मैं अगर ये सारा कुछ कर सकता होता ना तो मैं बारिश करवाता जितनी गर्मी है. हाँ ना, बस सही है. क्या हाल है, क्या खबर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू. मैंने लाइटिंग अपनी अच्छी की हुई है बाहर बहुत गार्डन में बैठ के ना, जहाँ से रोशनी आ रही है वहां पे. क्या हाल है? यहाँ से जल बस अल्लाह का शुक्र. जस्ट हैंगिंग इन देयर एवरी डे, वन डे एट अ टाइम. चल रहा है. तुम्हें लास्ट टाइम मेरी तो बताया था, एंग्जाइटी थोड़ा बहुत रहता है और थोड़ा सा आज कंट्रोल में, आज बेहतर है. एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा. बट टुडे इज अ बेटर डे माशाल्लाह. ठीक है, अब मैंने सवाल तो बहुत सारे निकाले थे because a lot of people asked a lot of questions. Obviously some were very difficult ones and some were easy ones to answer. But let's begin with, सबसे पहले शुरू इसी सवाल से करते हैं कि आपने जो थोड़े दिन पहले स्टेटस अपडेट डाला था जहाँ पे लोग यही बात कर रहे थे कि जहाँ पे आपने कहा कि जो हमारी एक्ट्रेसेस के नाम लिए कि इनको शायद ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स और लोकल प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी. तो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? क्यों, व्हाई डू यू थिंक दिस वे? देखिए अनुषी, पहली बात तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है. इंसान का होता है, कोई देता है ओपिनियन, कोई नहीं देता. कोई मांगने पे देता है, कोई खुद से देता है. लेकिन ओपिनियन गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है, एवरेज हो सकता है. आप उससे एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. लेकिन हमारे को वो ये ट्रोल्स का कल्चर है ना कि आप ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, गालम गलोच शुरू हो जाती है. हमारे एक्ट्रेस से हाँ, बता. घबराते हैं बहुत ज्यादा. मजे की बात है कि मैं नहीं घबराता, क्योंकि जितने भी ये गालियां देने वाले होते हैं ना, उनकी अपनी फैमिलीज भी होती हैं शायद. वो तो उन्होंने अपने फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं, 0 फॉलोअर्स वाले, 0 पोस्ट वाले, तो वो उससे कर रहे होते हैं अमूमन. तो उनको आप सिर्फ ब्लॉक करके उनका कमेंट डिलीट कर दें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ऐसे बहुत सारे पेजेस भी हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स भी हैं जो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं और बेवकूफाना बातें हैं. डिग्री होल्डर्स हैं वो बेचारे, लेकिन उसके बावजूद बेवकूफाना बातें करते हैं. तो मेरा a lot of people who message me said कि लेकिन यासिर भी जो अपने अपडेट्स करते हैं वो शायद उसमें भी वो दूसरों को खुद भी ट्रोल करते हैं. लाइक उन्हें कभी सहीफा का मजाक उड़ाया, तो कभी हानिया का मजाक उड़ाया, तो हम नहीं मजाक उड़ा सकते. अच्छा, मुझे पता नहीं है. मैंने मजाक उड़ाने का तो कभी मना नहीं किया, मजाक करने का. बल्कि मुझे तो, मैं जवाब भी उन्हीं को देता हूँ जो जरा फनी होने की कोशिश कर रहे होते हैं. मैं नॉर्मल लोगों को जवाब भी नहीं दे रहा था. तो मुझे तो अच्छा लगता है. मेरे तो मीम्स बनते हैं, मुझे पसंद है. कई दफा मीम्स मेरे वो मैंने फॉरवर्ड भी किया.
बाकी जो सहीफा या सहीफा कल हमारी घर आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो ये तो मेरे फैमिली हाँ फ्रेंड ना। है, हो गई सहीफा हो गई, ये सब लोग। तो मैं इन लोगों से मजाक करता हूँ, तो ये दोस्त हैं और दोस्तों से आप मजाक करते हैं इसमें और ये लोग बहुत पसंद करते हैं। वजह क्या है कि तो आपको क्यों नहीं लगता कि अर्तुगरुल की कास्ट यहाँ पर आए, पीएसएल की एम्बेसडर्स बने? पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स भी तो हैं। आई मीन सारे क्रिकेटर्स जो हैं, ये डैरन सैमी से लेकर शेन वॉटसन से लेकर सभी आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट दीज गाइस? व्हाई कांट दे बी अब मैं ब्रांड एम्बेसडर्स आपको फॉर? एक बात बताता हूँ। जो पीएसएल है ना, जैसे आईपीएल हाँ होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो वो उससे जब उसमें जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो वो इंडिया के जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो नए प्लेयर्स होते हैं, उनको आके वसीम अकरम जैसे लोग, वकार यूनिस जैसे, शोएब अख्तर जैसे लोग वहां जाते हैं और उनको सिखाते हैं बहुत कुछ, उन्हें बहुत लर्न करने का मौका मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स से। तो ये तो एक बहुत बड़ी गेम है, और इसके अंदर अगर इंटरनेशनल प्लेयर, गेम ही क्रिकेट की है, तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, कोलैबोरेट करें, कोई कोच कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कप्तान बना हुआ है, कोई कीपर बना हुआ है, तो ये तो इसे कहते हैं कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन है। ठीक है, बाहर दुनिया में भी लीग होती है, सब मुल्कों के लोग जाते हैं। क्या वो हम्म। खातून यहाँ क्रिकेट खेलने आ रही है? नहीं, वो तो क्रिकेट लेकिन खेलने नहीं आ रही। इट्स द सेम थिंग। आई मीन यू बात तो रिप्रेजेंटिंग अ लोकल ब्रांड। आई मीन नहीं, पीएसएल में मेरी सिर्फ बात हमारे सुने। प्लेयर्स ही होने चाहिए। अच्छा, मुझे हाँ पता है आईपीएल पीएसएल से तो बहुत बड़ी लीग है, बहुत पहले से हो रही है। जब हाँ। फवाद वहां 100 करोड़ की फिल्म की, सबा ने वहां 100 करोड़ की फिल्म, माहिरा ने 100 करोड़ की फिल्म की, तो क्या उन्होंने इन लोगों को कोलकाता नाइट राइडर्स का वो बनाया ब्रांड एम्बेसडर? किसी एक हमारे पाकिस्तानी को नहीं But बनाया। उस aren't तो हम भी उसी लेवल पर आ जाएंगे, या आर वी गोइंग टू बी बेटर पीपल एंड से नहीं यार हमारे यार लेवल दरवाजे और बात हमारे दिल खुले हैं? वो तो पाकिस्तान की, आई थिंक इंडियन पाकिस्तान का तो चक्कर भी है कि थोड़ी सी पेटीनेस आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाता है, मैं राइट? यही कह रहा हूँ कि हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे उनके साथ, मगर कुछ चीजें होती है ना, कुछ आपको रूल बनाने पड़ते हैं जब आप इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, या कोई आप स्कूल बनाते हैं ना, तो आप स्कूल के कुछ रूल्स रखते हैं। उसमें हम्म। अगर कोटा होता है ना, तो कोई कोटा होता है कि भाई इतने परसेंट लोग जो है ना, हम इस जगह से लेंगे, परसेंट इस जगह से लेंगे। आप कराची ग्रामर की मिसाल ही ले लें, तो वहां पे भी हर चीज उस हिसाब से होती है, उतनी मिकदार में होती है, ये चीजें कर सकते हैं, ये चीजें, ये हर सही है। इंडस्ट्री का रूल। अब मैं आपको इंडिया की मिसाल दूंगा कि वो करीब भी क्या है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं उससे, आम लोग। वो हम्म। ये वहां पे एक्टर स्टार कैसे बनता है, या बाहर दुनिया में भी हॉलीवुड की मिसाल लेते हैं ठीक है। कि वहां पे एक्टर स्टार कैसे बनता है। उसकी फिल्म आती है, फिल्म जो बॉक्स ऑफिस करती है ना, नंबर वन वो उससे स्टार बनता है, नंबर टू उसके बदले में उसे ब्रांड मिलते हैं, वो फैसला करते हैं कि वो कितना बड़ा स्टार है। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि मैं मिसाल देता हूँ आपको एमन मिनाल की। वो हाँ बचपन से एक्टिंग कर रही हैं, ठीक है, इतनी मेहनत कर हाँ रही हैं। हमारे यहाँ सेट पे एसी नहीं होता, हमारे यहाँ वैनिटी वैन नहीं होती, हमारे यहाँ आउटडोर्स पे प्रोडक्शन हाउस में कपड़े चेंज हो रहे होते हैं, आप जाते हैं कपड़े चेंज करते हाँ, हैं, फिर आई नो। हाँ गाड़ी कितना हाँ। आपने किया एक्टिंग। तो इस सब के बाद, सालों गुजारने के बाद, इतने मिलियन फॉलोअर्स बनाने के बाद, जब वो वक्त आता है कि आपको बड़े ब्रांड उठाएं, आपको वो पैसे दें, वो ट्रीटमेंट दें जो आपको एडवर्टाइजमेंट में मिलती है, आपको अच्छा डायरेक्टर मिलता है, आपको अच्छा कैमरा, डीओपी, आपकी पैम्परिंग होती है, आपको पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, जितने आपको कभी किसी प्रोजेक्ट पे नहीं मिलते, उतने आपको एक दिन में पैसे मिलते हैं। ठीक है, जो आपके हाँ, पूरे अगले साल के पैसे होते हैं, शायद इतने पैसे ब्रांड हाँ, देता है आपको, करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल तो वो जब बिल्कुल। मिलने की बारी आती है आपको, तो तब बाहर से या तो करीना कपूर आ जाती है, या सोनम कपूर आ जाती है, या ये अर्जुन एक कपूर सवाल भी किसी ने मुझसे पूछा था कि जब इंडियन स्टार्स आके हमारे यहाँ काम कर रहे थे तो यासिर ने तो कुछ नहीं कहा। वो करीना कपूर अरे ने भी किया था मुझे और सोनम बताएं कपूर ने भी वो काम किया कब। है और शाहरुख खान ने इतनी सारी चीजें बेची हैं, लेकिन उस वक्त तो मैंने आगे से सिर्फ यही सोचा कि देखो, दैट्स व्हाई आई थॉट कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट को आना चाहिए, क्योंकि मैंने वसीम अकरम को भी इंडिया में चीजें एडवर्टीजमेंट्स करते हुए देखा है। ही इज अ बिग स्टार इन इंडिया, एंड आई थिंक पॉलिटिक्स की वजह से चीजें रह गई हैं, लेकिन जो काम आतिफ ने, राहत फतेह अली खान साहब ने, फवाद ने, माहिरा ने इंडिया में, सबा कमर ने जाके इंडिया में किया है। आई मीन उन्हें जगह तो उन्होंने दी तो थी, बिल्कुल काम करने उन्होंने, दिया तो था उनको, तो बहुत मैं सारे कह अच्छे रहा हूँ प्रोजेक्ट दिए थे। मुझे बताएं इन सारे स्टार्स जिनका आपने नाम लिया है, अब एक ब्रांड बताएं जो उन्होंने इंडोर्स किया वहां पे, एक बताइएगा सिर्फ, एक तो वसीम अकरम ने किया एडवर्टाइज। था, वसीम अकरम ने किया था। मैं वो तो एक्टर्स की काफी बात कर जजेस भी रहा रह चुके हैं, हूँ, आपदा बात कर परवीन साहिबा जजेस भी रह चुकी है उनके बड़े बड़े शोज में। और ये वो अगर रहा अर्तुगरुल कल आता है और बात बोले कि कर मैं रहा हूँ। एक्टिंग शो जज। एक तो पहली बात अनुष्का, मैं आपको ना यहाँ पे कन्विंस करने नहीं आया, ना मैं आपसे कन्विंस होने आया हूँ। ठीक है,
तो ये कोशिश भी ना करो। मैं तो ठीक सिर्फ है, कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ एक्टर्स की, ठीक है। अभी बात हो रही है एक्टर्स ठीक की, है। आप उसमें बार बार क्रिकेट को ले आती हैं, आप उसमें जज को ले आ रही हैं। भाई जज आए ना, लेकिन वो आए, हम हमारे वो आए और हमारे यहाँ बट आके जज यासिर करें। कोलैबोरेशन, मैं आर्टिस्ट की बात नहीं करी, मैं आई एम स्पीकिंग एज अ होल। कोलैबोरेशन तो पूरी दुनिया में हर चीज के साथ होती है। आपको फॉरेन प्रोडक्ट्स ही पाकिस्तान में मिलते हैं, तो आप लोकल दूध नहीं पीते, आप लोकल सीरियल नहीं खाते, तो उन्होंने तो कभी इस तरीके से, मतलब कि सबकी बिजनेस को हमारी थोड़ा थोड़ा अफेक्ट होता है और सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी इम्पोर्टेड हमारी सोप, इम्पोर्टेड बहुत परफ्यूम्स। है, हमारी इंडस्ट्री एक बहुत, आप परफ्यूम्स को कहाँ लेकर आ रही? परफ्यूम कितने लोग यूज करते हैं, आपको पता है? कितने जो भी, परसेंट यू लोग नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चले परफ्यूम? इम्पोर्टेड गाड़ी है, चले हमारे पास इम्पोर्टेड गाड़ी है, इम्पोर्टेड गाड़ी क्यों कितने लोग यूज करते क्यों हैं? कितने लोग यूज करते हैं? चले आप आईफोन यूज कर रहे होंगे, आप कोई हम्म। मतलब कि पाकिस्तानी ब्रांड तो नहीं इस्तेमाल करोगे, तो किसी पाकिस्तानी ब्रांड का नुकसान ही हो रहा होगा ना जब आप में जाके आईफोन खरीदते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड कौन सा है हमारा? नाम बताएं एक पाकिस्तानी फोन जो पता नहीं, पाकिस्तान में। लोकल मैन्युफैक्चर। एक भी नहीं है, आपको पता नहीं है ना, एक भी पाकिस्तानी फोन नहीं है जो पाकिस्तान में बनता हो। ये सारे फोन तो चाइना से आ रहे हैं, तो हमारा तो कोई ब्रांड ही नहीं है कि हम उसको प्रमोट करें। लेकिन अगर कोई ये तो कह फिर रहा है कि हम तो फिर पाकिस्तानी, तो फिर अगर अगर ये जो मोबाइल कंपनी है जिसको हलीमा सुल्तान अभी एंडोर्स करेगी, वो भी तो पाकिस्तानी नहीं है, तो फिर रहने ठीक दें, है, उनको अगर टर्किश हायर वो करने दें कह तो दे रहे हैं ना आजकल। कि पाकिस्तानी ब्रांड हूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी ब्रांड हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बड़े कैनवस पे, आप मुझे कह रही हैं कि आपने फोन खरीद लिया, मतलब आप कैसी बात करी नहीं, उनसे? तो छोटे इंडस्ट्री से लेके बड़े इंडस्ट्री तक बात करते हैं ना, कि हर चीज में मैं कहीं ना सिर्फ कहीं अपनी फॉरेन कंपटीशन तो आता बात कर ही रहा है। हूँ, मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और वही बात करूंगा कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री एक बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा छोटी इंडस्ट्री है। यहाँ पे साल में 8 फिल्म, हाँ, साल में बहुत कम फिल्म्स हैं, इतनी तो कई मुल्कों में रोज रिलीज होती हैं, ठीक है। तो तो इतनी हमारे मुल्क में जब आप इस industry हम होती है ना, व्हाई डोंट वी मेक बेटर स्क्रिप्ट्स, व्हाई डोंट वी हैव बिगर बजट्स? तो ये आप लोग एज एक्टर्स डिमांड क्यों नहीं करते? यू कांट यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू मेक मीडियोकर ड्रामास एंड देन से कि यार अब हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर ड्रामास आर नॉट एज गुड, एंड हमें एग्री करना चाहिए। अभी तो ये टर्किश शुरू हुआ है, मैं तो लोगों को जानती हूँ जो अभी कोरियन ड्रामे देख रहे हैं, और अब तो ये जर्मन ड्रामे देख रहे हैं। आई वाज लाइक पता नहीं क्या होगा, या आइदर वी गोइंग टू हैव टू अनुषे, अप आवर गेम। मुझे बताएं, द मैक्स आई कैन डू, आई कैन रिफ्यूज अ ड्रामा, ठीक है। ये मैं हाँ, मैक्स, प्रोड्यूसर मेरी वजह से ड्रामा नहीं बंद करेगा एक्टर की वजह से, तो ये एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्रामे का कंटेंट बेहतर करना, ये लेकिन क्रिएटर की प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आपको और एमन और मिनाल को ही कॉल करेगा ड्रामे के लिए ना, वो ऑब्वियसली हम कहेंगे, और हमें नहीं पसंद आया, ठीक है, हम नहीं करें, हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई इसको ठीक करो। हम अगर कहेंगे तो कहेंगे यार आप ठीक क्या कर रहे हो, ये तो ठीक है, ये कर लेगा, आप नहीं करो ये कर लेगा, तो वो कर लेते हैं। मैं कई ड्रामे छोड़ देता हूँ ऐसे, यू नो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप ये सवाल मुझसे नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट कुछ और है, मेरा पॉइंट है कि जब इतनी छोटी इंडस्ट्री होती है ना, तो इंडिया में ये सिस्टम इसलिए है कि पाकिस्तान के ब्रांड एंडोर्स नहीं कर सकते। वो कहते हैं आओ कोलैबोरेट करो, वो भी उन्हें जब तक जरूरत होती है वो तब तक कोलैबोरेट करते हैं। ये जितने एक्टर्स की हमने बात की है, उन्होंने एक दो दो फिल्म, उसके बाद उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया, क्योंकि जब उनके लिए थ्रेट बनने लगे हम, तो कोलैबोरेशन बंद होगी एकदम से, ठीक है। चलो हम उसकी हाँ बात ही नहीं हाँ, करते। लेकिन वही तो मैं मैं कहने की कहता कोशिश हूँ कर रही हूँ कि वी डोंट वांट टू बी दोस पीपल, वी डोंट वांट टू बी पेटी, बिल्कुल, वी डोंट हम वांट टू बी चाहते स्मॉल हार्टेड। हम चाहते हैं कि वो आए और आप कोलैबोरेशन को ब्रांड से मत मिलाएं। कोलैबोरेशन वो आके करें ना, वो आए फैसल कुरैशी के साथ ड्रामे में काम करें, अर्तुगरुल गाजी तो जो अगर बने कैरेक्टर, वो आए। आपको कल अगर टर्की में ऐड मिल जाता है, वहां पे कोई ये तो मैं आपको कंपनी बता रहा की, हूँ कि काम करने के बाद, 100 करोड़ की फिल्म करने के बाद इंडिया में नहीं मिला, हमें टर्की में कहाँ से ऐड मिलेगा? टर्की में ऐड मिल जाएगा, इंडिया में शायद ना मिलेगा, शायद। टर्की में बिकॉज मिलेगा। मुझे लगता चलिए, है कि इंडिया में तो एक जब एजेंडा किसी है को पॉलिटिकल, जब एक किसी को टर्की ऐड मिले ना, तब आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये तो आपको हुआ वाकई ही में नहीं लगता है कि है। मुझे ये लगता है कि हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, वो डिजर्व करती हैं ये कोर्स करना। उन्होंने बहुत पूरा साल मेहनत करके, गर्मियों में ड्रामे करके, बुरे हालात में ड्रामे करके, विदाउट वैनिटी काम करके इतनी वैल्यू बनाई है, लोगों के लिए इतनी फैन फॉलोइंग क्रिएट की है, यार, उसके तो बाद मेहनत तो वो आर्टिस्ट भी करते होंगे जो शायद पाकिस्तानी ना हो, राइट? एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट, एंड तो उनसे एक हमारा सवाल क्या मुझे उस पर आया था ताल्लुक? कि यासिर से जरूर भाई पूछिएगा हम तो कि वो पाकिस्तान की खुद बात कहते करें, रहते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल नहीं है बाउंड्रीज। वो आए ना हमारे साथ काम करें, मैं तो कह रहा हूँ आए काम करें। वो ब्रांड क्यों खा रहे हैं हमारे? मतलब जो एक एक्ट्रेस पूरा साल मेहनत करके अपनी फॉलोइंग बनाती है, वो डिजर्व करती है कि उसको एक ब्रांड ले और उसे अपना ब्रांड इंडोर्स कराए बीइंग अ पाकिस्तानी, और उसको वो ढेर सारे पैसे दे जो उन्होंने उस लड़की को
एक दिन की शूट पे दे दिए हैं। मेरा ये पॉइंट है सिर्फ कि हमारी एक्ट्रेसेस डिजर्व करती हैं वो पैसे जो उसको एक दिन में मिले हैं। वो आए यहाँ, एक साल काम करे, मेहनत करे, जिस तरह से हमारी एक्ट्रेसेस दिन रात काम करती हैं, उसके बाद वो ब्रांड डिजर्व करती है। वो कोलैबोरेट तो करे हमारे साथ आके। वो तो शूट भी टर्की में कर रही है। वो अगर यहाँ आती पाकिस्तान में, वो पेशावर जाती, वहां पे फोन का एड शूट होता, वहां से वो कराची आती, फोन का एड शूट होता, तो हमारा अपने लोकल हमारा कैमरामैन होते, स्पॉट होता बॉयज होता। होते, डायरेक्टर लोकल होता। अभी तो सब फॉरेनर्स होंगे सब। सब कुछ कॉर्नर है, तो आपके तो सारे लोगों का काम कट गया ना। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपको बिजनेस जो मिलना था वो तक नहीं मिला। अगर वही एड पाकिस्तान में शूट होता, एक एक्ट्रेस को जॉब मिलती, एक डायरेक्टर को जॉब मिलती, एक प्रोड्यूसर को जॉब मिलती, बहुत सारे डीओपी असिस्टेंट्स को जॉब मिलती, कैमरामैन को जॉब मिलती। ये 25 30 50 लोग जो थे स्टूडियो को, जो अभी स्टूडियो जो बंद पड़ा होगा इस वक्त, जिसका बिल आ रहा है बिजली का महाना, उसको काम मिलता। उसको नहीं मिला वो काम। स्टूडियो आई थिंक एक कैंपेन से, दो कैंपेन से कोई स्टूडियोज बंद नहीं हो जाते। करीना कपूर डिड सो मेनी, फराज मन्नान कैंपेन। अच्छा क्या 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 यार मुझे इतनी हैरत होती है कि आप जैसा बंदा जब नहीं समझा तो आम आवाम कैसे समझेगी? कैसे समझेगी? नहीं, पॉइंट मैं सिर्फ ये, क्योंकि आप मेरे दिल से तो मैं खुश थी। आई वॉच्ड द सीरीज एंड आई वाज लाइक उनको आना चाहिए। और अगर ब्रांड्स अपना भी काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको अपने फोन ही बेचने हैं, उनको अपना वो करना है, एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू से करना वो बहुत होगा। डिमांड में है मेरा इस बात। मेरा ओपिनियन है ना। मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है इसके अंदर। मैं तो बुरा नहीं मान रहा आपकी बात का। आप मेरी बात का इतना क्यों बुरा मान रहे हैं? आपको क्यों भी लगता है ये सही है, पेटी? और आपने कोई बदतमीजी से तो कहा नहीं था। मैंने तो नहीं कहा किसी को भी बदतमीजी से। जितनी बदतमीजी मेरे साथ हो रही है, क्या मैंने उतनी बदतमीजी की साथ? बिल्कुल नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे, कि हाँ, मेरा ना वो ब्रांड पहले मेरे साथ काम कर रहा था, ना वो आइंदा करेगा, ना वो अभी कर रहा है। ठीक है, मेरा तो हलीमा जो खातून बनी है उनसे कोई कोई लेना देना ही नहीं है, ना मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन है। ठीक है, मेरी बीवी ऑलरेडी एक ब्रांड एम्बेसडर है एक फोन की, तो मैं उसके लिए भी बात नहीं कर रहा। मैं तो उन सारी एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने दिन रात काम करके बहुत मेहनत की है। नाउ दे डिजर्व टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर। वो उन्हें अब इतने साल की मेहनत के बाद जब वो वक्त आया है कि उनको एक बड़ा ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर बनाए, तो उस वक्त एक बड़ा ब्रांड जाके बाहर से किसी को एम्बेसडर बना देता है और आपके मुल्क के सारे पैसे उनको दे देता है। मुझे मे कोलैबोरेशन बी में मे कोई, बी मे बी वो हमें बुलाएं, 4 times वो द हमें बजट। बुलाएं हमारी अपने एक्ट्रेस तो ड्रामों में कम काम चार्ज दें, करती। वो हमें बुलाएं, हम अपने ड्रामों में काम दें, हम उन्हें बुलाएं अपने ड्रामों में काम दें। ये कोलैबोरेशन है। तो मुझे इंडिया ये में भी बताओ कि अच्छा, ये जो दुनिया अर्टुगरुड भर बना की यही था, कोलैबोरेशन होती है। आज तक कोई बंदा हॉलीवुड जाके, उसने फिल्म में जरूर काम किया होगा, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन उसने कभी भी गोरे का ब्रांड एंडोर्स नहीं किया होगा। ये आप मुझे एक मिसाल निकाल के बता देंगी ना, या इंडिया की या हॉलीवुड की, तो मैं आपको मान जाऊंगा। किसी मैं एक अपनी इंडस्ट्री के पाकिस्तानी बाहर मिसाल दे सकती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आप एक्टर्स को ही इंडस्ट्री, कंपेयर करें, आप आप मेरे स्पोर्ट्समैन आर्टिस्ट को की ना बात देखें। बट आई थिंक हमारी करें। सारी इंडस्ट्रीज उसी जो चीज से सफर होता है, करती हैं। हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्समैन होता है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। पहली, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड होता है। वसीम हाँ, अकरम को आज दुनिया नहीं जानती, तो कोई भी अगर उससे एंडोर्स करा रहा है तो वो एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि वसीम अकरम दुनिया में पहचाने जाते हैं। कहीं भी अगर क्रिकेट की बॉल देखी जाएगी तो वो वसीम अकरम का नाम जानता होगा। किसी भी मुल्क में अगर क्रिकेट खेली जाती है तो वहां शाहिद अफरीदी को जानते हैं और बूम बूम अफरीदी के नाम से जानते हैं। तो दे आर ह्यूज। अगर उनको किसी ने एज ब्रांड एम्बेसडर कभी रेयरली यूज कर लिया तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं। इन्हें यूज करना चाहिए था आतिफ असलम को, इन्हें यूज करना चाहिए था राहत को, इन्हें यूज करना चाहिए था सबा कमर को, माहिरा को, फवाद को, अली जफर को। इन्हें तो किसी ने नहीं हाँ। किया। दे आर नॉट इंटरनेशनल स्टार्स। ये अभी तक नेशनल स्टार्स हैं और इंडिया में जाके ये इंडियन स्टार्स बने हैं। ये कोई इंटरनेशनल स्टार्स नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें भी अपने स्टार्स खुद बनाने चाहिए, और स्टार बनता ही वो या करना बॉक्स चाहिए। ऑफिस से है, या बॉक्स ऑफिस से है, और या फिर वो बनता है ब्रांड से। अगर आपका ब्रांड ही आपको नहीं स्टार समझ रहा कि वो आपको ब्रांड एम्बेसडर ले, तो बाकी कौन समझेगा? आपकी तो आवाम ये कैसे लेकिन समझ? ब्रांड, लेकिन ये ब्रांड का एक ब्रांड तो खैर विल सेल के, हु इज सेलिंग राइट नाउ, ठीक है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। उनकी कोई दे आर पॉपुलर, उनको कह रहा हूँ बनाओ, कि उनको एम्बेसडर्स बनाओ, उनको दुनिया भर उनको यूनियन लेकिन यूनियंस कहने का होती मकसद ये है, दुनिया भर में यूनियंस होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किसी की पेमेंट लेट ना हो, किसी एक्टर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो हल करती हैं। कोई अगर अभी जैसे टर्किश कंटेंट है, अगर यकीन माने अभी वो ना होती जिन्होंने ये डिसाइड किया कि सिर्फ एक चैनल दो टर्किश ड्रामे चला सकता है, तो हर कोई सस्ते में टर्किश ड्रामा खरीद के टर्किश ड्रामा चला रहा होता, हमारा ड्रामा बंद हो चुका होता।
क्योंकि उसकी नहीं, वजह ये से बात तो हमारा हम लोग ने की थी बंद हो पहले रहा भी था। कि अगर हमारे यहाँ टर्किश ड्रामा चलता है तो हमारा भी एक ड्रामा टर्की में चलना चाहिए हर हाल में Obvious, साथ साथ। ये लेकिन हमारे कोलैबोरेशन ड्रामाज somehow, क्योंकि का मतलब ये थोड़ी टर्किश ड्रामाज आर मच अहेड ऑफ आवर सस्ता काम। ड्रामाज आपको एंड पता नाउ। है यहाँ जब यहाँ टर्किश ड्रामे शुरू हुए थे तो ब्राजील के भी ड्रामे आना शुरू हो गए थे। ब्राजील के ड्रामे यहाँ पे डब होके पाकिस्तान में चल रहे थे। ठीक कोरियन है, ड्रामे, चले हैं कोरियन ड्रामे। कोरियन। अब वो है, वो वहां पे ना पर एपिसोड शायद ₹1,00,000 की मिल जाती है आपको। यहाँ अगर आप 20 लाख की बना रहे हैं ना, तो वो अच्छी भली महंगी एपिसोड, क्योंकि उनका तो काम चल चुका है, वो तो किसी को भी बेच देंगे। तो वो आपको ₹1,00,000 एपिसोड देते हैं, 50,000 में उसकी डबिंग होती है, 1.5 लाख में आपकी एपिसोड तैयार हो जाती है, और वो क्वालिटी भी अच्छी होती है, और वो अंग्रेज चेहरे ऐसे करके उर्दू बोल रहे होता है। तो उससे आपका ड्रामा जाहिर है तबाह होगा। आपका ड्रामा इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अभी Z5 पे पाकिस्तानी 5 ड्रामे लग रहे हैं। Z5 पे 5 ड्रामे, ये है कोलैबोरेशन, कि आप अब उनके चैनल पे जाके ड्रामे चलाते हैं। चले ठीक है, सी इंडिया में ये भी है कि एक सिमिलैरिटी है, कल्चर सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस। उनको हमारे ड्रामाज हमेशा पसंद थे, हमें उनकी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद थी जब तक यार हालात नहीं थे चाइना तो। के साथ आपको पता है ये बात? आपको पता है कि चाइना के साथ हमने कोलैबोरेशंस किए हैं 1980s में? काजी वाजिद साहब, बहरोज सब्जवारी साहब, ये सब चाइना जाके उन सीरीज में काम करके आ चुके हैं। लेकिन हमारे पास ये बात किसी को ना किसी ने बताई है, ना किसी को पता है। अच्छा, पॉइंट ये है, अगर आपको लगता है कि जैसे कोलैबोरेशन का एक लेवल होता है। कोलैबोरेशन का एक लेवल होता है। आप यहाँ इज्जत से जाते हैं, वो आपको बुलाते हैं, आप वहां जाके काम करते हैं, आप उन आर्टिस्ट को बुलाते हैं, यहाँ आके काम करते हैं। ये डू होती यू है थिंक, कोलैबोरेशन। एक सेकंड, डू यू थिंक इट वुड बी मोर या आप फेयर उनका कि, ड्रामा एक मिनट, डू यू थिंक इट वुड बी मोर फेयर कि अगर हम टर्की से आर्टिस्ट को लाएं, अपने एड में डालें और उसके साथ हुमायूं सईद को डाल दें या मेहविश हयात को भी डाल दें? अगर ये भी होता ना कि वो बेहतर पाकिस्तान आती करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान आती शूट करने के लिए, पाकिस्तानी क्रू होता, हुमायूं सईद या कोई भी XYZ एक्टर होते उनके साथ, और वो दिखाते भाई फोन यूज कर रही हैं वो, खैबर पख्तूनख्वा घूमते हुए, कराची घूमते हुए, सिंध घूमते हुए, पंजाब घूमते हुए, हमारे कल्चर को फायदा होता कि उनके मुल्क में हमारा मुल्क देखा जा रहा होता। ये थोड़ी है कि आपने जाके वहीं पे जाके शूट कर लिया, वहीं पे उन्हीं के लेकिन सारे क्रू यासी, यूज कर लिया, व्हेन हर चीज। सपोज व्हेन कौन सी सपोज मुझे कोलैबोरेशन कैसे? हाउ collaboration इज is इट अ different, I कोलैबोरेशन? agree. But don't you think when this जी, kind of news जब from आप a star like you goes across to Turkey, then they will be like, यार ये तो काफी, मतलब कि इनके इतने बड़े बड़े celebrities खुद हैं पाकिस्तान के, and they don't want us working with them in their projects. So it doesn't look good on Pakistanis as a whole, right? I mean, it doesn't look good on us. देखिए, अच्छा ये अच्छा लग रहा है कि जब मैंने लिखा कि क्या माहिरा, सबा, माया और ये डिजर्व नहीं करती, तो नीचे लिखते हैं, हाँ बिल्कुल ये डिजर्व नहीं करती थी, इनका कंटेंट बकवास है, ये फजूल औरतें हैं, ये है वो है, लोग ये लिख रहे हैं। मुझे ये जो बताएं, ये कमेंट हक, आई थी, ये तो मैं ठीक है, इनके बिल्कुल ये हक खिलाफ हूँ, आई एम सॉरी। ये हक किसने दिया आपको ये कहने का? ये हक इन्हीं लोगों ने दिया है। अगर यही लोग अभी, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर होते इन सब चीजों के, जिसकी अभी बात, और मैं बता रहा हूँ ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, ये बहुत आगे जाएगी। अभी आप कह रही है ना 2 ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले 2 ब्रांड भी नहीं थे। इससे पहले 7 इंडियन सेलिब्रिटीज आके इंडोर्स करके जा चुके हैं, बल्कि इससे भी और ज्यादा। आपने कभी वो इसके बारे बंद में कुछ कहा? वो तो बंद हुआ है। देखें, मुझे बताएं, मैंने तो और भी 10 चीजों के बारे में निकाला, लेकिन क्या आगे भी मैं वैसे ही रहूंगा? अगर मैं पहले इग्नोरेंट था तो मैं आज भी वही रहूंगा। मैं अगर पहले था तो मैं आज भी वही रहूं, क्योंकि मैंने पहले नहीं कहा तो मैं अब भी ना कहूं। ये कौन सी बात है? ये कहाँ की लॉजिक है? और कैसा आर्ग्यूमेंट है? मतलब आई अनुषे अगर आज एग्री। आज आप डिप्रेशन की बात करती हैं, तो मैं आपको कहूं अनुषे, डिप्रेस तो लोग 10 साल से हो रहे हैं, आपने 10 साल पहले क्यों नहीं बात की थी? तो आपका क्या जवाब होगा इसमें? ठीक है, ट्रू। आर्गुमेंट है यार कि भाई आपने पहले क्यों नहीं कहा था? ओ भाई पहले मुझे ये अकल नहीं थी, मुझे तो अब अकल आई है। मुझे अब और समझ आया कि हमारे और खाया जा रहा है। काफी लोगों ने ये भी और कहा है पता कि हमारे लोग मुझे लोकल स्टार्स ने लोग मुझे इंटरनेशनल ब्रांड्स के एड हमारे लोकल स्टार्स भी करते हैं, लाइक मायरा लॉरियल के लिए कर रही हैं। तो वो जवाब ये था कि लॉरियल पाकिस्तान के लिए कर रही लॉरियल पाकिस्तान है, वो लॉरियल है। पाकिस्तान, वो लॉरियल ठीक है, वो ब्रांड जरूर वहां का है, वो ब्रांड चाहता है कि वो पाकिस्तान में बिके, इसलिए वो आके एक पाकिस्तानी स्टार को लेता है उसके अंदर, क्योंकि वो लॉरियल पाकिस्तान है। ठीक है, माहिरा लॉरियल पेरिस के लिए जाके नहीं काम कर रही हैं, ठीक है। अभी तक तो नहीं, लेकिन ऐश्वर्या राय हैज डन इट विदाउट डूइंग एनी प्रोजेक्ट्स अब्रॉड। ठीक है, वो ऐश्वर्या रॉय है, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टार है। वही तो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि वो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने ऐश्वर्या रॉय पे, वो मिस यूनिवर्स है।
या मिस वर्ल्ड जो भी, तो वो दुनिया भर में से चुनी गई एक औरत है, उसे दुनिया भर जानती है, तो वो एक इंटरनेशनल स्टार ऑलरेडी है, तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया उस पे। वो Maybe लेना these मैं Turkish stars, but these Turkish stars are also international stars, यार आई डोंट right? नो इंटरनेशनल है कि नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। I mean, हमने उन्हें शायद इनके बारे में पहले बनाया, नहीं सुना था. इंटरनेशनल बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारा ड्रामा जो है, मेरे पास तुम हो या XYZ कोई भी ड्रामा, वो अच्छा, इस कंटेंट के खिलाफ भी बहुत लोगों ने बात की थी कि हम लोग के ड्रामे का कंटेंट ही इतना बुरा होता है, और वही सास बहू रोना धोना और हस्बैंड को चीट करना, और तो वो मुझे उसी बेसिस पे घूम रहा होता है. तो हाउ डू यू वांट पाकिस्तान टू वॉच इट? दे आर गोइंग टू वॉच मुझे थिंग्स दे. अगर बुरा है, अगर कंटेंट बुरा है, तो मेरे पास तुम हो कि लास्ट एपिसोड पे सड़कें क्यों खाली हो जाती हैं, सिनेमा क्यों भर जाते हैं, वो कौन लोग हैं जो ड्रामा देख रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो रेटिंग दे रहे हैं, हाँ, वो कौन लोग जो देखते तो हैं. आपके पैकेज मेरे पास तुम हो लिख रहे हैं। ओ भाई, वो हिट है बहुत बड़ा, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। वो अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट है, वो हिट बहुत बड़ा। लेकिन ठीक है, आप जो लोगों को देंगे, लोग तो हर चीज देखते हैं यहाँ से. जा लोग रहे मॉर्निंग हैं, शोज में बहुत स्टुपिडिटी देखते हैं. आप 20 लोग लाख रुपए एपिसोड का मुकाबला 2 करोड़ की एपिसोड से नहीं कर सकते, ये मेरा पॉइंट है। आप देख रही है ना, आप नेटफ्लिक्स देखती हैं, आपने ब्रेकिंग बैड देखा है, आपने मनी हाइस्ट देखा है, आपने अर्तुगरुल देखा है, इसमें से कोई एक ऐसी थी जिसमें आपको नजर आ रहा हो कि इसमें तो बजट नहीं था, लेकिन कितना अच्छा इन्होंने बना दिया। रेयरली कोई एक चीज होगी जो बगैर बजट के बहुत अच्छी बन जाएगी, और वो अच्छा, सब लोग अर्तुगरुल जो बना है वो टर्किश गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, तो व्हाई डोंट आवर एक्टर्स गेट टुगेदर कलेक्टिवली एंड डिमांड कि हमें भी 30 करोड़ रुपए दें, हम बनाते हैं कुछ. डू यू थिंक हम बना पाएंगे? हमारे पास ना वो राइटर्स हैं, ना वो आप कह एक्टर्स रही हैं हैं, शायद. आप कह रही हैं कि वो टर्किश गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है और उन्होंने एक्टर्स ने काम किया, और यहाँ आप कह रही हैं कि व्हाई नॉट यहाँ के एक्टर्स जमा हो और गवर्नमेंट से कहें। भाई, यहाँ की गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं कर रही? वहां की गवर्नमेंट तो खुद कर रही है, यहाँ हम क्यों जमा हो? हमें बुलाए ना गवर्नमेंट, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हुमायूं से मना करेंगे कि भाई मैंने इस्लामी कंटेंट या तारीखी कंटेंट पे काम नहीं करना, मैंने बस जवानी नहीं बनानी है, ये तो नहीं कहेंगे वो कभी भी। अदनान सिद्दीकी मना करेंगे अगर उन्हें अर्तुगरुल जैसी कोई चीज ऑफर होगी, या आप समझ लें अर्तुगरुल ही दोबारा हम बना रहे हैं, क्योंकि वो किसी का कंटेंट तो नहीं है ना, तारीख का हिस्सा है, उसे कोई भी उठा के उर्दू में बना सकता है ना, ठीक है। तो अगर आज गवर्नमेंट कहे कि भाई ये ले पैसे और ये चीज बनाए, हमारे पास क्या बुरे डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास क्या बुरे एक्टर्स हैं? ये घोड़े पे आके बैठ के आते हुए बुरे लगेंगे? नहीं, आप हमें वो अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे, आप हमें उतना बड़ा स्टार बनने दे ही नहीं रहे। हमारे यहाँ टैलेंट की तो कमी नहीं है। अगर आज मैं कहूँ, लेकिन ये टर्किश ड्रामों की और ये किसी और कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये किसी और कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर टुमारो इफ टॉम क्रूज वांट्स टू कम ओवर हियर एंड एंडोर्स समथिंग फॉर फुटबॉल, तो और एनीथिंग, वी वुड लव टू हैव हिम हियर. व्हाई नॉट? मेरा पॉइंट ये है सिर्फ, क्योंकि मैं आप कहाँ जोड़ रही हैं? आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि वहां की गवर्नमेंट ने एक ड्रामा बनाया है उनके एक्टर्स को लेके, और यहाँ आप गवर्नमेंट को कहने के बजाय आप कह रही हैं यहाँ के एक्टर्स इकट्ठे होकर गवर्नमेंट से क्यों नहीं कहते? ओ भाई, यहाँ की गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं कहती? ये तो गवर्नमेंट, अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है, अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है क्या आप ऐसी सीरीज बना सकते हैं पाकिस्तान में? ऐसे राइटर्स हैं हमारे पास, ऐसे एक्टर्स हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास। वो एक तारीख का हिस्सा है, वो किसी राइटर ने नहीं लिखा हुआ, वो हिस्ट्री है। वो बहुत खूबसूरत ऑलरेडी हुई है, ठीक है। उसको ड्रामेटाइज बात यार, ये तो अपने आर्टिस्ट पे, अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस ना रखने वाली बात है ना, कि आपको लगता है वो कर ही नहीं सकते। अनुषे, क्या आप जो शो होस्ट करती हैं, आपको लगता है कि आप एक बहुत बुरी होस्ट हैं, आप ऑस्कर नहीं होस्ट कर सकती कभी भी? आप कर सकती हैं 100% ऑस्कर होस्ट, आपको मौका मिला, आप क्यों नहीं करेंगी? उस स्टेज में क्या फर्क है? अगर उतना बड़ा स्टेज यहाँ बन जाए तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। आपको अगर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऑस्कर होस्ट कर सकती हैं, तो इसका मतलब आपके कॉन्फिडेंस का इशू है, ये हमारा इशू तो नहीं है। हम में ये कॉन्फिडेंस है कि हम उतना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम पुल ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, हमारे पास कमी है तो पैसे की है, हमारे पास कमी है तो उस कॉन्फिडेंस की है जो हम पे हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही और उनकी गवर्नमेंट उन पे कर रही है। हमारे आर्टिस्ट हसीन हैं, हमारे आर्टिस्ट टैलेंटेड हैं। मुझे maybe these projects would give us the opportunity to make better work. ये हलीमा जो बनी है, क्या ये सबा कमर इनसे कमतर एक्टर है? क्या माया अली इनसे कमतर एक्टर है? नहीं। आमना शेख इनसे कमतर एक्टर है? बिल्कुल नहीं। तो भाई, ये तो कमी नहीं है हमें,
या इनसे खूबसूरत किसी एक्ट्रेसेस और ने हमारे भी किसी और ने कहा था कि हमें ये सब इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत गोरे हैं और बहुत लंबे हैं और चौड़े हैं, तो हमें ये एक्टर्स इसलिए पसंद या है। एंड आई देखें, वाज इन शॉक, हमारी आई हमारी वाज इन सोच शॉक। है ना, हमारी सोच में ये चीज थोड़ा है, सा है, हमें है अर्तुल ज्यादा गोरा है तो हैंडसम, बेहतर जरूरत होगा। ज्यादा सी लगता है। ये सच बात है कि और हमारी, फिर उन्होंने कहा कि हमारे एक्टर्स बड़े इनसिक्योर हो गए हैं इनका काम देख के, और वो देखिए बहुत मुझे इनसिक्योर है क्योंकि उनकी वो लेवल नहीं है, उनका वो कैलिबर नहीं है, और ये हमारी आवाम हमारे एक्टर्स के बारे में क्यों कह रही है? क्योंकि आपके ब्रांड ने जाके ये बात प्रूव की है कि नहीं, हमें यहाँ से कोई बंदी चाहिए, वो इस काबिल नहीं है, वो बंदी इस काबिल है। तब हमारी आवाम कह रही है। हमारा ब्रांड ये बात प्रूव कर रहा है कि ठीक है जी, मुझे पाकिस्तान से कोई नहीं चाहिए, पाकिस्तान में कोई इस काबिल नहीं है, मुझे वहां से चाहिए। आई डोंट ये थिंक दे बात तो एवर हायर्ड लोकल आर्टिस्ट। नो नो, दे डिड। अच्छा ठीक है, दे डिड। अच्छा मेरा पॉइंट अभी भी वही है कि आप अवाम में कॉन्फिडेंस तो आपने डालना है ना। आपका ब्रांड ही जब अवाम में कॉन्फिडेंस नहीं डाल रहा, वो मुझे कह लगता है इससे रहा है कंपटीशन, आया मुझे लगता है कि इससे ये हलीमा। कंपटीशन बढ़ेगा, इससे हमारा मटेरियल बेहतर होगा। एंड अब टर्की ने अनाउंस भी किया है कि कोलैबोरेशंस बहुत ज्यादा होंगी इसके बाद, अल्लाह और हमारा कंपटीशन बढ़ने से हमारा काम अल्लाह बेहतर होगा। की वी गेट आउट ऑफ दिस टेरिबल स्टोरीज। लेकिन कंटेंट इतना नहीं बेहतर होता यार। मुझे बताएं आप और मैं कब से वो देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स देखने से हमारा कंटेंट थोड़ी बेहतर होगा। हमारा कंटेंट बेहतर होगा जब नेटफ्लिक्स जैसी चीज बनाने को नेटफ्लिक्स हमसे कहेगा, या हमारा प्रोड्यूसर हमसे कहेगा, या हमारी गवर्नमेंट हमसे कहेगी। हम घर बैठे हाँ, अपना कंटेंट पाकिस्तान का अभी कैसे, तक कोई प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स ने उठाया नहीं है अभी तक। क्यों उठाएगा वो? लेकिन इसमें ना हमारी ऑडियंस का कसूर है, जो एक मुझे बड़े इंटरनेशनल स्टार को अपने मुल्क में देख रही है, उनको बहुत गंदा प्यार करती है, कंटेंट पसंद आ करती रहे है। हैं। सो दे हैव द राइट उस टू दिन सी देयर बुरी स्टार्स। देखी है Netflix पे, उस दिन मैंने एक इतनी बुरी फिल्म देखी है नेटफ्लिक्स पे, वो इंडिया की थी। मुझे लगता है उससे 1000 गुना बेहतर फिल्म हमारी पाकिस्तानी फिल्में हैं, लेकिन वो नहीं चली नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्यों? वो हमसे Z5 के लिए कंटेंट बनवा रहे हैं, वो हमसे नेटफ्लिक्स के लिए कंटेंट नहीं बनवा रहे। ये एक लॉबी है ना, एक पूरी लॉबी काम कर रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को वो इम्पोर्टेंस, वो रिस्पेक्ट, वो पैसा दिया जाए। आज हमारी कोई भी एक्ट्रेस इस मामले में नहीं बोल रही, ना माहिरा, ना सबा, ना माया, ना इकरा, ना कोई और एक्ट्रेस। वो पता है क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि वो बेचारी बोलेगी ना, तो आगे से लोग कहेंगे तुम तो जेलस हो, तुम तो इनसिक्योर हो। तुम तो jealous हो, इनसिक्योरिटी, insecure हो, हाँ। हालांकि हमें तो ऑटोमेटिकली इनसिक्योर होना चाहिए। आपको पता है, जब मैं आईडी कार्ड का फॉर्म भरने जाता हूँ, तो वहां पे एक्टर का कोई खाता, कोई खाना नहीं है, होस्ट का कुछ नहीं है, हमारी जॉब ही नहीं है। हम तो बैंक में हाँ, अकाउंट नहीं खुलवा मुझे बैंक लोन नहीं देती क्योंकि वो लोन नहीं आर्टिस्ट का मिलता। प्रोफेशन होता है। तो राइट। गवर्नमेंट को तो नो, इसलिए नहीं कुछ करना चाहिए। सबसे पहले आप हमें इतना आई इनसिक्योर अंडरस्टैंड। कर रहे तो हैं, फिर आप उसके बोले, बाद तो किसी और को उठा रहा है, उस पर कोई तो फिर आप अपना स्टैंड ओपिनियन डालें कि नहीं। मैं तो तो फिर आप कहूंगा तो फिर आप तो फिर आप एक्टर्स या टैलेंट के खिलाफ, लाइक लाइक दे आर आल्सो एक्टर्स, दे आर आल्सो परफॉर्मर्स, दे अंडरस्टैंड अस better than anybody else does. I would love to see you doing a drama in India or doing a film in Iran or even going to Hollywood to represent Pakistan. I would love it, and I would love them to come over here, because the problem is not the actors and not the audience either. तो फिर आप ऐसे स्टेटसेस बनाएं जहाँ पे आप खुद गवर्नमेंट को बोले, या फिर आप मैं मोबाइल बात कंपनीज को को बोले, या ये समझ एडवर्टाइजर्स को बोले। मैं सम अप करने की हमारी कोशिश ऑडियंस करता हूँ। बुरी है, मुझे पता इंडिया है, में क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने कमेंट्स का सेक्शन आज इसीलिए ऑफ किया था बिकॉज किसी ने ये सवाल भी पूछा था कि आप जरूर यासिर से पूछेगा कि जो इतनी हेट पाकिस्तानी अवाम अपने आर्टिस्ट को देती है, उसके बारे में कि आप क्या कहना चाहेंगे। भाई, अरमीना ने एक गाई माहिरा की, और एक गाई इन खातून की, जो हलीमा बनी है, और दोनों ने एक जैसे तकरीबन कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन माहिरा को हेट मिल रही है और उनको नहीं मिल रही। ठीक है, उनके यूट्यूब पे किसिंग सीन्स चल रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी, हम लोग हैं थोड़े से इस तरह के, अपने लोगों को ज्यादा गालियां देते हैं। मेरा हमारा हक पॉइंट, होता मैं है अपने आर्टिस्ट को आखिरी बात बोलना करूंगा, भी। मैं आखिरी बात करके इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा हाँ, पॉइंट ये है कि इंडिया में, जैसे पाकिस्तान में जब टर्किश ड्रामे इतना आना शुरू कर दिया सस्ते में कि पाकिस्तानी चैनल्स ने सिर्फ टर्किश उठाना शुरू कर दिया, तो हमारा ड्रामा खतरे में पड़ गया। जो कि बहुत अच्छा ड्रामा है, दुनिया भर में देखा जाता है, इंडिया में देखा जाता है, श्रीलंका में देखा जाता है, बांग्लादेश में देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है, ठीक है, और बहुत सारे और मुल्कों में डब होके देखा जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि जब वो होना शुरू हुआ, तो आपने एक रूल बनाया कि नहीं,
एक चैनल एक वक्त में 2 ड्रामों से ज्यादा टर्किश नहीं चला सकता। उससे हमारे ड्रामे को फायदा हुआ, हमारा ड्रामा बच गया। हाँ, ठीक है, और ये इश्क एक रूल ममनू भी था ना चला कि और फातिमा भी चला और पता नहीं क्या क्या चल रहा हाँ था। हाँ, हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो उसके बाद फिर ये रूल बन गया कि अब 2 ड्रामे से ज्यादा नहीं चला सकते, तो उससे हमारा ड्रामा बच गया। हम अभी तक ड्रामा बना रहे हैं, वरना ये ना बन नहीं रहा हमारा होता। नहीं हमारा ड्रामा बचा भी है और हमारा ड्रामा बेहतर होगा इसके बाद। आई यार थिंक बेहतर, ये एक हमें किक मिली है, बेहतर एक मैं आपको वेकअप फिर कॉल वही मिला है बात कि यार कहूंगा, बेहतर लेट्स तब मेक बेटर। होगा जब हमारे बजट्स बढ़ेंगे। बेहतर तब होगा जब हमारे बजट्स बढ़ेंगे, जब एक राइटर मंथली तनख्वाह लेके चैनल में बैठ के नहीं लिख रहा होगा, जब उसको ड्रामा लिखने के बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, वो साल में 1 ड्रामा लिखेगा तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करेगा। वो यहाँ साल में 10 ड्रामे लिख रहा है क्योंकि उसको पैसे इतने मिल रहे हैं, बेचारे ने पूरा साल काम किया। ठीक है, अच्छा, कल तो अगर ये तो आपका ड्रामा या इकरा का ड्रामा अगर डब होके टर्की में चल गया और बहुत बड़ा हिट हुआ और ज्यादा होगा इकरा को बहुत हमारा अगर बहुत अगर बहुत बड़ा स्पाइसी है, हिट हुआ और अगर इकरा को जाएगा किसी दुनिया ने भर। इनवाइट किया टर्की में कि ये हमारे साथ ये पेप्सी का कमर्शियल कर लो फॉर टर्की, तो आप उसको नहीं करने देंगे? यार आप ऐसी बात कर रहे हैं जो होने के चांसेस 0% है। आई ठीक डोंट है, मैं कह रहा आई हूँ डोंट कि बिलीव द एग्जांपल। आप अपने रास्ते उतने खोलें जितने अगला आपके लिए खोले। हमने लास्ट टाइम भी ये किया था कि हमने इंडिया के लिए इतने रास्ते खोल दिए थे जितने उन्होंने हमारे लिए नहीं खोले थे। लेकिन ठीक है, ओमपुरी साहब हम आके काम कर हम रहे थे, बहुत फिल्म सारे चला लोग। रहे हम उनकी फिल्म चला रहे थे, वो हमारी फिल्म नहीं चला रहे थे। हम उनके एक्टर्स को बुलाते थे, वो नहीं आते थे, हमारे एक्टर्स वहां जाते थे। हम उनके इंडिया एक्टर्स को की बुला बात के यहाँ ब्रांड, से थोड़ी सी अलग है, राइट? क्योंकि हम पॉलिटिकली उन, हमें इंडिया के यार साथ एक बात ही पेटीनेस है। तो आप मेरी बात कहाँ सुन रही हैं? मेरी बात जहां पहुंचने लगती है आप बीच में बोलते थे, ऐसे थोड़ी बात होगी। अच्छा बताएं बताएं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपने, इंडिया ने सबको बुलाया, काम किया उनके साथ, उनसे पैसे कमाए, 100 करोड़ की फिल्म बनाई सवा कमर के साथ, लेकिन सवा कमर को एक भी ब्रांड नहीं दिया। नहीं मिला। सवा कमर को जितने फिल्म के पैसे मिलते हैं ना, उससे मल्टीप्लाई बाय 10 मिलते हैं ब्रांड के पैसे। ठीक है, हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ यूनियन है जो डिसाइड करती है कि हाँ, हमने उनको लेना है, उनको यूज करना है, उनसे पैसे कमाने हैं और उसके बाद उन्हें वापस भेज देना है। उन्हें बहुत सारे पैसे और बहुत ज्यादा इज्जत देनी नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ पूछना है हमारे तो यहाँ सभा यहाँ भी कमर के सर पे किसी ने गन तो नहीं डाला था ना फिल्म करने के लिए? हम भी इंडिया जाके काम करना ही चाहते हैं बिकॉज वी ऑलवेज फील लाइक हमें भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर्स, राइटर्स, डांसर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इट बी learning experience for us and we'll get a lot of exposure like Fawad Khan did, like Atif Aslam did, Sabaa Kamal did. अनुष्का, मैं सच बात, पहले एक बात बता दूं कि आप इस लाइव से पहले ना मैं आपको बहुत समझदार समझता था, लेकिन इसके बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि बात जहां जहां पहुंच सकती है ना, आप एक पॉलिटिकल शो बहुत अच्छा कर सकती हैं जहां पे एक पॉलिटिशियन को ना उसकी पुरानी बात ला के निकाल कर रखते हैं सामने के। इसके बारे में तो आप मुझे बताएं। मेरा नहीं पॉइंट तो सिर्फ फंसाना इतना तो है, जरूरी था आपको। मेरा हाँ, पॉइंट सिर्फ इतना है, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन, कि हम उनके आर्टिस्ट को बुलाएं, वो हमारे आर्टिस्ट को बुलाएं। इंडिया ने हमें बुलाया तो हमारे ठीक है। साथ कोलैबोरेट, मगर उन्होंने ब्रांड नहीं दिया, उन्होंने हमें स्टार नहीं बनाया। यू नो, ब्रांड आपको नहीं स्टार बनाता है, उन्होंने हमें नहीं जी, बनाया। टर्की ने हमारे साथ ना कोलैबोरेट किया, ना हमें ब्रांड दिया। हमने टर्की के साथ कोलैबोरेट किया ही नहीं मगर ब्रांड दे दिया। ये मेरा पॉइंट है। आप कोलैबोरेट तो करें, आप उनको बुला के यहाँ एक ड्रामा तो करवाएं, उनको यूज तो करें। हलीमा हुमायूं सईद के साथ हीरोइन आए, सोचे कितना बड़ा हिट होगा पाकिस्तानी ड्रामा। वो तो हमने किया ही नहीं, हमने अपने ड्रामे को तो बड़ा किया ही नहीं। हमने उन्हें बुला के कहा ये लो भाई करोड़ों रुपए, और हम आपके मुल्क आते हैं, आपको शूट करके जाएंगे, हमारा भले काम ठप हो जाए यहाँ पे, लेकिन हम आपको हाँ, पैसे देने आ रहे हैं कि हमें आपका नाम यूज करना है। हमने उन्हें दैट कब यूज किया? हमने उनके साथ कब कोलैबोरेट किया? आज आयशा उमर कह रही है कि हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। ओ भाई, ये कोलैबोरेशन इसे कहते हो आप? ये कोलैबोरेशन होती है? आए ना अर्तुगरुल गाजी आके पाकिस्तान का हम उसे टूर कराते हैं, हम उसे अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाते कोलैबोरेशंस हैं, नहीं हम होती, और लेकिन बहुत सारे ड्रामास डब होके अब दुनिया में हर जगह चल रहे हैं। बचपन में भी कुछ मायामी बिल्कुल। वाइस और नाइट राइडर टाइप ड्रामास मुझे आते थे बताएं पीटीवी पे। यार, उस वक्त हमारा टीवी नहीं था इस काबिल, हमारे पास कुछ भी नहीं था चलाने को, तब हमारी मजबूरी थी चलाना। आज हम सब कुछ खुद बना सकते हैं, आज हम अर्तुगरुल गाजी खुद बना सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कम है, मेरा थोड़ी है। हम बना सकते दैट्स हैं। गुड। हमें ठीक है। हमें तो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मैं बाहर जाके गोरे का थिएटर देख के आया, मैंने यहाँ 12 साल थिएटर किया है। उनके एक्टर से हमारे एक्टर 1000 गुना बेहतर होता है। फारूक हमारे 3 थिएटर कमाल करते थे, वहां पे तो सिर्फ एक्टर बस तो,
I understand. I understand what you're saying. I agree मैं to a certain extent मैं what you're मैं saying. कि हम आई वेलकम देम, वो पाकिस्तान आए, पूरी कास्ट पाकिस्तान आए, हम उन्हें लेके जाते हैं नॉर्थ, उन्हें नॉर्थ घुमाते हैं, पूरी दुनिया में हमारे नॉर्थ का पता चलेगा। उनकी भी स्टार पावर है ना, हालांकि उनकी स्टार पावर हमने बनाई है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने देखा है अर्तुगरुल, पता है आपको? उन्हें तो स्टार हाँ, हमने वो बनाया। इतना पॉपुलर टर्की में नहीं था वैसे, ठीक है, इतना नहीं था। उन्हें था स्टार ही हमने, उन्हें जब हमने स्टार बना दिया, उसके बाद हमने उन्हें यूज कहाँ किया? हमें तो उन्हें अपने ड्रामों में यूज करना चाहिए था। हमें तो अर्तुगरुल गाजी और मैं भी शयाद को लेके एक ड्रामा बनाना चाहिए था। हमें हुमायूं सईद और हलीमा को लेके एक ड्रामा बनाना चाहिए था। वो तो हमने किया ही नहीं। हम वो ड्रामा बनाते तो हमारा ड्रामा टर्की में भी देखा जाता। हमने वो तो काम किया ही नहीं। हम सीधा सीधा चले गए ब्रांड देने के लिए। ये मेरा पॉइंट है। हमें कोलैबोरेट करना चाहिए इक्वल बेसिस पर। ये मेरा पॉइंट है। उन्हें अब हमारा एक ड्रामा टर्किश में डब करके चलाना चाहिए, जैसे कि हमने उनका चलाया, और उनके वजीर आजम को कहना चाहिए कि ये ड्रामा को देखें। चलाना चाहिए, वो तो मैंने पहले भी ठीक है, कहा हमारा ड्रामा है उसमें था। क्या अच्छा कंटेंट नहीं है? क्या वो अच्छा मैसेज नहीं देता? ठीक और है, हमारे 10 सो ड्रामे हैं, प्यार बेसिकली मोहब्बत खाना है, वो भी तो अच्छा कंटेंट है, वो भी तो अच्छा मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं चला रहे उनके पास। तो ठीक है, सो बेसिकली एट द एंड ऑफ इट यू वुड से कि ठीक है, आप प्लेस शुड प्ले देयर प्लेस कैन प्ले हियर, द आर्टिस्ट्स आर मोर देन वेलकम, बट द ब्रांड्स शुड बी मोर कॉन्शियस कि वो किसको हायर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। ब्रांड स्टार बनाता है, ब्रांड को चाहिए कि हमारे लोगों को स्टार बनाए। हमारे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं उनको वो हमारे स्टार डिजर्व हम नहीं बना पा रहे किया हैं, एंड स्टार। दैट आई एग्री, क्योंकि व्हाई इज आवर हमारे स्टार नॉट शाहरुख खान लेवल, व्हाई इज आवर स्टार नॉट अर्तुगरुल क्योंकि लेवल, हलीमा सुल्तान लेवल? एंडोर्समेंट्स ही नहीं है। हमारे लोग अभी इंडिया का बॉर्डर खोल दें तो ये सारे लॉन वाले वहां चले जाएंगे कन्या को कपड़े बनाने के लिए। आप भूल जाएंगे कि यहाँ वो पे बिजनेस भी चला रहे हैं, चलो, लेकिन आप हमें भूल अपने स्टार्स जाएंगे बनाने हैं ना, उस पे आप हम भूल हमें फोकस करना है। ब्रांड्स विल नॉट फोकस ऑन मेकिंग एन इंडस्ट्री, brands are selling, they have a business running, they इसीलिए are मैं not कह रहा हूँ focusing, हमारी but you and I will यूनियन focus on our चाहिए, industry, right? हमारी एक यूनियन होनी चाहिए जो हमारे के हुकूक और हकों के लिए करे। वो ब्रांड से बात करे, हम ब्रांड से बात ना करें। वो हुकूमत से बात, हम हुकूमत से बात ना करें। तो हर दुनिया में एक एक आपकी यूनियन होती है। मैं इंडिया में काम करके आया हूँ, वहां पे जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, स्पॉट बॉयज है, उनकी भी यूनियन है। जो एक्शन पे लोग यूज हो रहे होते हैं, उनकी भी यूनियन है। वहां जो डांसर की भी यूनियन है। अगर एक डांसर को आप जरा सा भी इल ट्रीट करें ना, वो उसी वक्त स्ट्राइक करा देता है। यहाँ तो डांसर को पैसे के बाद मिलता है। तो I यूनियन, get it, I get it, ठीक और है, हमारे बहुत तो सारे कंपनीज में आई वहां पे थिंक लोग ये नहीं सोचते कि अगर वहां पे आपके बिजनेस यूनियन में ने कोई आके डिसाइड आपकी किया, जगह कोई ले ले। हम वहां पे यूनियन ने ये डिसाइड किया है कि हम एक्टर्स को बुलाएंगे, उन्हें यूज करेंगे और उन्हें 2 करोड़ रुपए देंगे और उनसे 100 करोड़ कमाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और ये डिसाइड किया है कि हम उन्हें ब्रांड दे के ना हीरो नहीं बना देंगे, सुपरस्टार नहीं बना देंगे। हमारे वालों ने क्या डिसाइड किया है कि हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, हम उन्हें यूज नहीं करेंगे, हम उन्हें उससे अपना ड्रामा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें स्टार बना देंगे, ताज पहना के कि ये लो भाई, मोबाइल उठा के That's घूम true. अपने मुंह में। That's ये true. बहुत Because if बहुत you see the माना। stars of any Turkish dramas, for Pakistanis, our stars are much bigger in average. अगर उस term में compare किया जाए तो, I mean, you know, Humayun Saeed is हमारे Humayun Saeed at the end of the day. हमारे वो एक भी top notch आर्टिस्ट है. ने लेवल ड्रामा नहीं किया, वो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा एक भी आर्टिस्ट वैनिटी वैन से नहीं उतर के अपने सेट पे आता, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है गर्मी में। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें But I अपने think स्टार्स की this will be a little bit of a wake up call for producers and writers and actors to make better material. So इसके pros एंड मेरे ख्याल से ये हैं, एंड and that the एंड public also deserves to see some different sort of programming. तो उसका ये भी मुझे फायदा बता, हुआ है. ब्रांड आके कहे कि भाई मैं स्पॉन्सर करता हूँ, आप बनाए अर्तुगरुल गाजी, आप हिस्ट्री का कोई और पीस उठाएं, बनाए। ये क्यों कर रहा ब्रांड? ब्रांड तो उसको स्लीवलेस बना के फोन पकड़ा दिया उसको। ब्रांड तो ये कर रहा है। तो ब्रांड को भी थोड़ा सोचना चाहिए। आज तक किसी एक्टर ने ब्रांड के खिलाफ जाके कोई बात नहीं की होगी। मैं शायद कर रहा हूँ, मेरी गलती हो, मे भी मुझे काम मिलना बंद हो जाए, लेकिन मैंने, वो किसी ने कहा कि यासिर तो कहता था कि मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है। मुझे आज भी अल्लाह पे भरोसा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप ब्रांड के ऊपर छोड़ देंगे ना, तो वो तो अपनी मर्जी से करेंगे। अच्छा यासिर, आपको एक उसे बता, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, जब इंडियन ड्रामास हमारे सिनेमाज में चल रहे थे, इंडियन फिल्म्स, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बुरा तो नहीं कर रही थी साथ साथ? हम को यूज कर रहे थे चलाने के लिए, क्योंकि सिनेमा में हर हफ्ते एक फिल्म चाहिए, तब सिनेमा सर्वाइव कर सकता है।
हमारे पास पैसे नहीं है। हम तो साल में बनाते हैं 10 फिल्में, तो अगर साल में 10 फिल्में बनेंगी, सिनेमा बंद हो जाएगा। तो हम तो इंडियन फिल्म को यूज कर रहे थे, अपना सिनेमा बढ़ा। इंडियन को जैसे बात पता चली, उन्होंने हमें फिल्में देनी बंद कर दी, क्योंकि Chalo, maybe अब लोग international dramas will increase our own standards and budgets, and the government, inshallah, will realize that. हमारा And ड्रामा brands will वहां realize. जाके सेट बन गया तो उन्होंने वो चैनल बंद कर दिया, हमारा ड्रामा लेना बंद किया उन्होंने। वहां अभी मौला का ट्रेलर देखा है, वो पागल अगर मौला लगे तो क्या वो मुकाबला नहीं करेगी पद्मावत का? बिल्कुल करेगी, वो लगाएंगे ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो आप कोई बराबर का प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। हाँ, बात का वेलकम किए जा रहे हैं, छोटी सी भाई खुला दिल जरूर दिखाएं, अकल भी एक चीज। I get it. I get it. To a certain extent, I get it. Just because we're not as big does not mean we don't deserve the same kind of respect. We are big in our country. We have got a smaller economy. We've got a smaller industry. हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हमारी जो बड़ी एक्ट्रेसेस डिजर्व करती है ना इस वक्त ब्रांड एम्बेसडर बनना, वो बेचारी तो बोल ही नहीं रही। वो बोलेंगे, लोगों ने कहेंगे जेलस है, इनसिक्योर है, फलानी है, अपना कपड़े देखो, तुम तो मुसलमान नहीं लगती, तुम तो ये हो, तुम तो वो, ये शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा उनको ट्रीट किया जाएगा। इसलिए कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। और जो एक्ट्रेसेस बोल रहे हैं बेचारे, वो तो I know. Mashallah, I think the industry has really supported वो तो you. हाथ धो And Armina also did. Armina यासिर wrote को to me as गालियां well. पड़ काफी actors ने मुझे लिखा कि यार we are in भाई support of यासिर। तो चलो सही है, हम बोलेंगे तो हमें लोग वाह वाह करेंगे और हमें फॉलोअर्स मिल जाएंगे। वो बेचारे तो इसलिए बोल रहे हैं, और वो एक्टर्स वो हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं हमें वेलकम करना चाहिए। वो बेचारे वो एक्टर्स हैं जिनको उस ब्रांड ने लेना भी नहीं है। उस ब्रांड ने क्या, उन्हें वैसे ही ब्रांड नहीं ले रहे तो वो तो बेचारे आप खुद हमारे आर्टिस्ट को ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या करूं कि वो एक बेवकूफाना बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, हमें वेलकम करना चाहिए। और भाई वेलकम मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ you're right, collaboration is something. I think eventually this will be the first step. If Halima Sultan or Arturo come to Pakistan, Isra and Engin, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकातें होंगी उनसे, कुछ collaborations होंगी और बातें अब हो रही हैं। A lot of Turkish producers have said that we want to work with Pakistani artists. यार इस तरह नहीं होती कोलैबोरेशन, मुलाकातों और बातों से कोलैबोरेशन नहीं होती। ये बात अब लोग कह रहे हैं जी हमारे सफीर हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं। ओ भाई, अगर ये लोग गुडविल एम्बेसडर होते, अगर एक्टर सब कुछ कर चुके होते, तो माहिरा, सबा और फवाद और अली जफर जाके इंडिया से हमारे ताल्लुकात ना बेहतर कर देते। ये नहीं होते सफीर। सफीर वही होते हैं जो सफारत खाने में जिनकी नौकरी होती है। लेकिन इंडिया ने थोड़ी सी पॉलिटिकली इनसिक्योरिटी और पेटीनेस दिखाई है। बिल्कुल गाने उतार दिए दिखाई। आई डोंट वांट टू शो पेटीनेस एंड आई डोंट एवर थ्रेट बन गए थे उनके लिए। हम बहुत अच्छे हैं, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, हमें अपने लोगों पे यकीन करने की जरूरत है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स को ओन करने की जरूरत है, हमें अपने स्टार्स बनाने और उनको ओन करने की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है जब हमारे लोग हमारे लोगों पे यकीन करें, जब हमारे ब्रांड हमारे स्टार्स पे यकीन रखें, ना कि बाहर के स्टार्स पे। किसी भी दुनिया की जो लीग होती है उसमें ब्रांड एम्बेसडर अपने लोग होते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि इंडियन यहाँ के लोगों को लेगा या श्रीलंका के लोगों को लेगा या कहीं और के लोगों को। वो अपने लोगों को लेते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, उन्हें स्टार बनाते हैं कि देखो जी ये बन गया इस लीग का ब्रांड एम्बेसडर, और यहाँ से जी ये बन गया। तो जब आप ऐसे करके आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कोई बड़ी चीज आई है। ठीक है, अभी हमें लग रहा है ना कि बड़ी चीज। लेकिन अगर एंजेलिना जोली आ जाए और थोड़ा सा कुछ बेच दे तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होगी। अगर वो कर ले कोई, अगर एंजेलिना जोली या अगर कोई फॉरेन म्यूजिशियन या कोई यहाँ पर आके हमारे साथ कोलैबोरेट, तो ठीक है, कोलैबोरेट अदनान सिद्दीकी ने किया था एक्चुअली माइटी हार्ट में। लेकिन अगर इफ दे कम, आई थिंक वी शुड ऑलवेज बी वेलकमिंग एंड ओपन हार्टेड। दिस इज समथिंग दैट्स एन इंटरनल इशू। के लिए मैं भी बहुत वेलकमिंग हूँ, कोलैबोरेशन भी बहुत वेलकमिंग हूँ। मैं कहता हूँ कि वो आए, कोलैबोरेट करें, वो हमारे ड्रामों में काम करें ना, वो आके देखें तो मजा तो लें जरा इसका, हमें बुलाएं, हम भी ड्रामे का। ट्रोल्स को क्या कहना चाहोगे आसिर? आई थिंक 1-2 मिनट है हमारे पास। ट्रोल्स को हमें तो ट्रोल्स वगैरह से ना डरता हूँ ना घबराता हूँ। मुझे कोई मसला होता है, मैं एक हक की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं एक सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो कोई भी नहीं कर रहा। और जब लोग कहते हैं आप अटेंशन के लिए करते हैं, तब आप वो नहीं भी करता, कोई नहीं करता अगर ये बात, तो भी मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, सब अपना, सबको पूरा हक है का। जो एक्टर्स मेरे खिलाफ
बात ठीक नहीं लग रही, वो भी ठीक कह रहे हैं, हो सकता है उन्हें बात समझ ही इतनी आ रही हो सकता है मुझे बात ना समझ आ रही हो, हम सब ठीक कह रहे हैं क्योंकि हम सबका अपना ओपिनियन है। ट्रोल्स की जहां तक बात हमारा है, जायज है, एवरीबॉडीज उन्हें ओपिनियन इज बस उन्हें वैलिड। उन्हें ना सिर्फ ये होना चाहिए कि उन्हें ये तमीज होनी चाहिए, ओपिनियन की, अगले के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर नहीं करते तो उसको अनफॉलो कर दें, उसे ब्लॉक कर दें, उसे गालियां दे के खुद ब्लॉक होने की क्या जरूरत है। और अगर मैं तो कल हलीमा सुल्तान आई पेशावर जलमी के साथ, उन्होंने आपको भी बुलाया, तो आप साथ झंडे लहराएंगे पेशावर बिल्कुल भी जलमी? बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि उन्हें आके हमारे ड्रामे में काम करना चाहिए, मैं तब जाऊंगा उनके साथ जरूर काम करने, बल्कि जब वो हमारे सेट पे होंगी ना, मुझे काम अगर उनके साथ ना भी So मिला तो basically, we should get the same respect that they बिल्कुल get as an artist, मैं and every मैं artist is on the same level. That I मैं understand, मैं चाहता हूँ कि and we वो should आए, make stars हमारे out of it. करें, हमारे ड्रामे में काम करें, मैं उनके सेट पे जाके उनको खाना भी खिलाऊंगा, उनके साथ तस्वीर भी खिंचाऊंगा। मगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेट लीग के PSL जिसका नाम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर मैं अपने लोगों को देखना चाहता हूँ, ताकि दुनिया भर में जब वो अगर चले, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल क्योंकि वो गेम क्रिकेटर्स की है। जब इंटरनेशनल क्रिकेटर यहाँ आते हैं तो हमारे क्रिकेटर्स को सिखाते हैं, हमें उससे फायदा होता है। हलीमा को स्टार ही हमने बनाया है, हमें इंटरनेशनली क्या फायदा हो रहा है? एंजेलिना जोली को लाएं और उसके बाद अमेरिका देखें हमारी क्रिकेट, तो हमें फायदा है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमें फायदा कहाँ से हो रहा है। सिर्फ मेरा इतना पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि हमारे लोग इसे एंडोर्स करें, ताकि जब ये लीग बाहर जाए तो लोगों को पता चले, अच्छा ये जो इस क्या है शहर की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है या ये पाकिस्तानी एक्टर है। इस तरह आप स्टार बनाते हैं। आप किसी को अगर कोलैबोरेट करना है तो यहाँ काम करें, वो ये हमारे मैं इंडिया को जरूर नंबर्स दूंगी इसमें कि उन्होंने अपने स्टार्स को स्टार्स बनाया है, चाहे वो उनको पसंद करते हो या ना करते हो, उन्होंने पुश किया है, दे पुश देयर कंट्री बियॉन्ड कोई देयर इंडस्ट्री सेलिब्रिटीज आपस कि ये में इंडिया कोई का भी नाम रोशन होगा। दोस्त यार नहीं होते, सबकी आपस में नहीं बनती, लेकिन यूनियंस होती हैं जो सबको तरीके से चलाती हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमें उसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। हमें पता होना चाहिए कि किसी को फॉर अस टू थिंक अपॉन, हाँ, ये ना हलीमा सुल्तान का कसूर है और ना ये टर्किश ड्रामास पाकिस्तान में चलने का कसूर है। आई थिंक ये हमारी ऑडियंस, गवर्नमेंट, एक्टर्स सबकी एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए टू लिफ्ट आवर ओन टैलेंट टू दैट पॉइंट कि मैं वो हमें वहां मैं बुलाएं कि चाहता हूँ शायद तुम आके टर्की में शो होस्ट जब करो। यहाँ हलीमा जब पाकिस्तान आए तो हम उन्हें बहुत अच्छा वेलकम करें और हम उन्हें ऑफर करें अपने ड्रामे, और मैं चाहता हूँ कि वो कबूल करें। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेट, हम उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बातें करनी थी एनिमल राइट्स के बारे में और 10,000 सवाल थे, लेकिन ये जरूरी था कि इसके बारे में थोड़ी सी बात हो। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप जानवरों के लिए जो कर रही है। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अक्सर कोई भी चीज देखता हूँ जो जानवर के साथ हो रही होती है तो मैं सबसे पहले मेरे जहन में अनुषा अशरफ आती है और मैं उनको टैग कर देता हूँ कि अनुषा देख लो, इसको कुछ संभाल लो। तो कम से कम कोई एक तो बंदा है जो जानवरों के राइट्स के बारे में कुछ कर रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रही है अनुषा, बहुत अच्छा काम है। और भी दो मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा, लेकिन करते रहे इसी तरह, बहुत सब कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, एंड आई एम सो प्राउड कि जहाँ पे इतनी तनकीद हो रही थी वहाँ पे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आपके ओपिनियन को सपोर्ट भी कर रहे थे, वजाहत से लेकर आयशा से लेकर अमीना से लेकर, कि सब ने कहा यार इज्जत के दायरे में लेके, तमीज़ के दायरे में लेके आपने बात कर दी है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ आपने, आई थिंक हम सब सफर करते हैं पाकिस्तान। ट्रोलिंग इज़ वेरी हैवी, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज आई थिंक, एंड वीमेन इन पर्टिकुलर, तो वो हाँ, और वील हैव टू एड्रेस। तमीज के दायरे। थैंक यू यासिर, गिव माय लव टू इकरा, आई विल, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू सून। करते हैं कुछ, इंशाल्लाह। ठीक है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम पाकिस्तान वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, जिंदाबाद।